हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। फिल्मी कीड़े ये पेज है जिन्होंने ये मूवी का ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है इरफान खान जी का। शराबी था साला मेरी अम्मी और मुझको एक साथ पकड़ के धोता था। कुछ बोलो तो बोलता था तेरा बाप हूँ। लोगों को हक जमाना आता है, रिश्ता निभाना नहीं। मार खाना मेरी अम्मी को लगता था कि उनकी ड्यूटी है। तो एक दिन अब्बा जी को मैंने दे दिया एक, तो मेरी अम्मी ने मुझको थैंक यू बोलने के बजाय मुझे घर से निकाल दिया यार। शराबी था साला मेरी अम्मी और मुझको एक साथ पकड़ के धोता था। कुछ बोलो तो बोलता था तेरा बाप। लोगों को हक जमाना आता है, रिश्ता निभाना नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है। इरफान खान जी की भी ना कई बार मैं बहुत मिस करता हूँ कि ऐसे अदाकार जो है वो हर चीज़ में ही जान फूंक देते थे। जो भी किरदार वो निभाते थे स्क्रीन पे ऐसे लगता है कि बिल्कुल सच्चा ही है, बिल्कुल सामने ही हो रहा है, बिल्कुल यही तो हो रहा है दुनिया में और यही सभी तो हमारे आसपास या हमारे जीवन में हो रहा है या ये सब देखने को मिलता है। बहुत जल्दी चले गए लेकिन अपनी अदाकारी के द्वारा आज भी जिंदा है हम सबके दिलों में। ये लोग जो मुझे लगता है कि लोग लायक नहीं हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि कुछ भी करो, बच्चों को मारो और पत्नी को मारो और कुछ भी करो, परेशान करो, दारू पी कर आओ, घर को लुटा दो, नुकसान करो, कुछ भी करो और बाद में कह दो कि तेरा बाप हूँ। हक जमाना आता है, रिश्ता निभाना नहीं। ऐसे लोगों लायक ही नहीं होते रिश्तों के। मैं तो हैरान हूँ कि ऐसे लोगों से कैसे लोग रिश्ते जोड़ लेते हैं। वैसे तो हमारे इंडिया वाले कहते कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हमें तो बहुत पहचान है, हम तो बंदे की परख कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते वैसे कर लेते हैं। और फिर जो है आप अपनी बेटियां भी ऐसे लोगों के हाथ में या ऐसे लोगों के घरों में दे देते हो जो बाद में बच्चियों के साथ ये सब कर रहे होते हैं या आगे उनके जो बच्चे होते हैं उन पे भी ये असर पड़ रहा होता है। ठीक है ना। बच्ची का तो जीवन खराब होता ही है, बेटी का तो जीवन खराब होता ही है, पर आगे जो बच्चे भी आते हैं वो भी माँ बाप की लड़ाई में या ऐसे इन्वायरमेंट में या ऐसे माहौल में वो भी पिस के रह जाते हैं। उनके जीवन में कुछ भी नहीं होता। वही कह रहे ना, मार खाना मेरी अम्मा को लगता था कि उनकी ड्यूटी है। फिर यही बन जाएगा। जिस घर का माहौल ऐसा होगा ना, जिस रिलेशनशिप का ये बॉन्ड ऐसा होगा ना, जहाँ मार धाड़ कलह कलेश ही होगा ना, वहाँ पर बंदे को यही बन जाता है कि वो रॉबोट ही बन जाता है। उसको पता ही नहीं लगता, वो मशीन ही बन जाता है। वो काम ही करता रहता है, मार ही खाता रहता है, सुनता ही रहता है। या आगे जो बच्चे भी होते हैं उनके साथ भी यही सब चलता रहता है। क्योंकि कहाँ निकलेगा फिर। अगर एक के साथ जुल्म हो रहा है, एक के साथ अत्याचार हो रहा है, फिर आगे चेन चलती है, फिर बच्चों के साथ निकलता है। तो एक दिन अब्बा जी को मैंने दे दिया एक, तो मेरी अम्मी ने मुझे थैंक यू बोलने के बजाय मुझे ही घर से निकाल दिया। वही बोला ना मैंने कि वो बंदा समझ ही नहीं पाता। वो इतना ज़्यादा उस डर के माहौल में या उस रिश्तों में इतना ज़्यादा उलझ के रह जाता है या अपनी भी वो निजता भूल जाता है, अपनी स्पेस, अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी, अपनी आत्मा खो देता है कि उसको पता ही नहीं लगता कि कोई उसको निकालना भी चाह रहा है पिंजरे से, मदद करना चाह रहा है। क्योंकि ऐसा होता है, कितनी फैमिलीज़ में ये चीज़ें होती हैं, कितने बच्चों पे इस चीज़ों का असर पड़ता है। और बच्चे अगर हेल्प करने की कोशिश करते भी हैं तो भी लोग निकल नहीं पाते क्योंकि अब वो उसमें इतना फंस गए हैं कि उन्हें भी अब समझ नहीं आता कि इससे कैसे निकला जाए। या उन्हें लगता है कि अब हमारा जीवन ऐसे ही है, या कौन हमें पूछेगा, या कौन हमारी मदद करेगा, किसके पास जाएंगे, वापस भी घर पे कोई नहीं लेगा और आगे भी कुछ नहीं होगा। क्या पति के बिना करेंगे या क्या हो। पति की भी बात छोड़ दो, कहीं पर भी कलेश होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो सही साइंस नहीं है, वो हेल्दी साइंस नहीं है, वो रेड फ्लैग्स ही हैं कोई भी रिलेशनशिप के लिए। बच्चों का तो कोई कसूर ही नहीं होता। बच्चे तो इतने मासूम होते हैं, इतना उनका कोमल सा मन होता है, उनके ऊपर तो इतना असर पड़ जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। और ऐसे बच्चे फिर डर के भी रह जाते हैं।
दो चीज़ें होती हैं, या तो बच्चे बहुत डब्बू रह जाते हैं, डरपोक रह जाते हैं, पीछे पीछे रह जाते हैं, या ये जो इरफान खान जी का दिखाया गया कि ऐसे भी हो जाते हैं, फिर जो बागी हो जाते हैं, या फिर वो भी वैसी करने लग जाते हैं, या फिर वो माँ बाप से रिबेल करने की कोशिश करते हैं, जो सबक सिखाने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसे हो जाता है। ये चीज़ों को समझो ना कि कितने गहरे इसके ऊपर असर पड़ रहे हैं। भैया बहुत सोच समझ के आज के समय में लोग कहते तो रहते हैं कि शादी कर लो, वो कर लो, ये कर लो। अरे देखो तो सही ना, पहले कोई इतना सुलझा हुआ है क्या? क्या शादी सिर्फ ये चीज़ें देख के की जाती है कि बाहर कोई किन पदों पे है, या किस नौकरी पे लग गया, या सरकारी नौकरी पे लग गया, या प्राइवेट पे लग गया? यही तो देखो ना कि वो व्यक्ति अपने साथ है भी है, वो अपने साथ कितना सेट है, कहीं खुद के अंदर अपसेट तो नहीं हुआ हुआ। कितने लोग जो हैं मुझे फ़ॉरेन से भी बात करते हैं, दुबई से भी बात करते हैं, या कनाडा से भी बात करते हैं, तो वो लोग यही बता रहे होते कि बाहर उनके हस्बैंड लोग दिखा रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और घर पे इतना माहौल ऐसा किया हुआ है कि तलाक वाली नौबत आई हुई है, या यहाँ से निकल जाओ, अपना खुद देखो, ऐसी ही नौबत आई हुई है। ना वो वापस जा पाते हैं, ना उधर उनका रहना हो पा रहा है। ऐसे ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। चीज़ों को समझो, ये बहुत ही इन चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहिए, इन चीज़ों पे काउंसलिंग होनी चाहिए, इन चीज़ों को समय देना चाहिए। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। कितने बच्चे जो हैं इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा में चले जाते हैं। ये सच्ची बातें हैं, कहानी घर घर की है। किसी के घर में ज़्यादा हो सकता है, किसी के घर में कम हो सकता है, लेकिन सबने कुछ ना कुछ अपनी फैमिलीज़ में ये चीज़ें देखी ही हैं, किसी ना किसी रूप में। भले फैमिली में ना देखी हो तो रिश्तेदारी में देखी हो, कहीं ना कहीं हर किसी ने, या अपने दोस्तों के पेरेंट्स के बीच में देखी हो, या कहीं पर भी देखी हो। ये चीज़ों को समझो, इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, इन चीज़ों से निकलना चाहिए, इन चीज़ों का हल करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ज़िंदगी एक ही है। नहीं तो मार ही खाता रह जाएगा बंदा। वही है ना, शराबी था, मेरी अम्मी और मुझको एक साथ पकड़ के धोता था, कुछ बोलो तो बोलता रहा तेरा बाप हूँ। यही होगा ना। लोग क्या, जो अपने आपे में ही नहीं है उनके बारे में तो क्या ही बात करें, ठीक है ना। उनको मैं क्या ही बोलूँ, जो शराबे पीते हैं, या अपने आपे में नहीं है, या घमंड में रहते हैं, या अपने आप को हेड ऑफ द फैमिली समझते हैं, या दोस्त जमाते हैं, या मार पिटाई करते हैं, इनके बारे में मैं कुछ नहीं बात कर सकता, क्योंकि इनको तो बहुत ज़्यादा रिहैबिलिटेशन और उस सब की ज़रूरत है, ठीक है ना। उनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि जो थोड़ी समझ रखते हैं, जो बच सकते हैं, जो निकल सकते हैं, जो अपना बचाव कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक इन्वायरमेंट से। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। उनको छोड़ो जो शराबे पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अभी उनकी लंबी प्रक्रिया चलेगी, लंबा प्रोसेस है, वो अपने आप उससे निकलेंगे, या जो भी होगा। सबसे पहले आपको संभलना पड़ेगा कि आपको मारे नहीं खानी है। कोई जीवन जो है ये सब सहने के लिए, अत्याचार और ये छितर खाने के लिए, या परेशान होने के लिए, या बच्चे भी ऐसे इन्वायरमेंट में पलते रहें, परेशान हों, या ट्रॉमास में जाएं, या तबीयतें ख़राब करें, पढ़ाइयों से वंचित हो जाएं, बचपन उनका ख़राब हो जाए, इसके लिए नहीं होता। आपको सबसे पहले संभलना है। जो खुद इतनी दूर की यात्रा पे जा चुके हैं वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन बहुत लेट आएंगे। उनको छोड़ो। सबसे पहले खुद को संभालो, अपने आप को बचाना होता है। लोगों को हक जमाना आता है, रिश्ता निभाना नहीं। यही सच्ची बात है। लोगों को कुछ भी नहीं पता रिश्तों के बारे में। हक जमाने को तो बंदा हो ही जाता है कि तेरा बाप हूँ तो तेरी माँ हूँ, तो ऐसे कर वैसे कर, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो निकाल देंगे घर से, ये स्ट्रीम चुनो, वो चुनो, पता नहीं कैसे कैसे ऐसे बच्चों पे प्रेशर डालते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, पता नहीं यार। फिर कहते हैं कि बच्चे जो है भगवान की देन है। अरे भगवान ने भेजी है तो भगवान का ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा क्या? भगवान के साथ ऐसे अन्याय किया जाएगा क्या? भगवान के साथ ऐसे जुल्म किया जाता है क्या? भगवान की औलाद के साथ ऐसे व्यवहार किया जाता है क्या? या बस सुनाने को ही है, हमारे घर तो जी लक्ष्मी आई है, हमारे घर तो जी इतनी अच्छी औलाद आई है, तो इतना अच्छा बेटा है, तो बच्चा है, और बाद में आप ये सब दिखा रहे हो बच्चों को तारे, ठीक है ना। कितनी मजबूर हो जाता है। कौन माँ बाप पे कोई हाथ उठाना चाहता है क्या? माँ बाप को कोई गाली बकना चाहता है क्या? माँ बाप से कोई लड़ना झगड़ना चाहता है क्या? बच्चे को यही काम रह गया क्या ज़िंदगी में?
पर इतना मजबूर भी मत कर दो ना कि कल बच्चे को ऐसा कदम उठाना पड़ जाए, ये सब करना पड़ जाए। क्योंकि जो तो उस चीज़ में सफ़र कर रहा होता है वो तो कर ही रहा होता है, दूसरे बच्चे भी पिसने लग जाते हैं। मार खाना मेरी अम्मी को लगता था कि उनकी ड्यूटी है। जो तो फंस ही गया उस चीज़ में, वो तो वही उसके लिए तो ड्यूटी ही बन गई। वो तो फंस ही गया। सीक्रेट सुपरस्टार मूवी थी, उसमें भी यही दिखाया गया था कि उसको मारता रहता है उसका पिता, और वो कोशिश कर रही होती है आमिर खान का के साथ मिलकर कि मैं माँ का तलाक कराऊं, और तो भी माँ नहीं समझ पाती। ये चीज़ों को समझो। मैं वही कह रहा हूँ कि जो बच सकता है वो सबसे पहले बचे, जो निकल सकता है वो निकले। चीज़ों को बढ़ने मत दो, क्योंकि ऐसी स्टेज आ ही जाएगी कि आप रोबोट बन जाओगे, आप मशीन की तरह हो जाओगे, आप सुन्न हो जाओगे, आप एक तरह ट्रॉमा में चले जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। ऐसे हो जाता है, ऐसी स्टेज आ जाती है। ये भी एक लेवल है डिप्रेशन का, सहते जाने का। ये चीज़ से बचो। जिसके अंदर थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी है वो तो निकलना ही चाहेगा, वो तो सांस में सांस लेना चाहेगा, क्योंकि परमात्मा ने सबको ऐसा सेंसिटिव बनाया है कि वो चीज़ों को समझ सके। विवेक इसीलिए दिया है, परमात्मा ने इमोशन दिया है इसीलिए कि हम समझ सके कि गलत क्या है, सही क्या है। छोटे छोटे बच्चों को तो हम सिखा रहे हैं आजकल कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। और इतने बड़ों बड़ों के साथ ये चीज़ें हो रही हों, वो ना समझ पाएँ तो फिर क्या गुड टच बैड टच, बच्चों को क्या सिखा रहे हो। छोटे छोटे बच्चों को आप सिखा रहे हो कि ये देखो, कोई ऐसे टच करे तो बेटा वैसे बताना हमको, कोई वहाँ टच करे तो हमको बताना। और जो आपका पति आपको मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, अब नहीं आपको पता कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। अब आपको नहीं पता लग रहा जुल्म क्या होता है। अब आपको नहीं पता लग रहा अत्याचार क्या होता है। अब आपको वायलेंस का पता नहीं लग रहा। अब आपको ज़बरदस्ती का पता नहीं लग रहा। अब आपको अत्याचार का पता नहीं लग रहा। पता नहीं कैसे हो जाता है। इसको आप ड्यूटी समझ रहे हो अपनी, पता नहीं क्या। फिर आपने रिश्तों को जाना, ज़िंदगी को जाना, कुछ भी नहीं जाना। क्योंकि जो व्यक्ति खुद इसमें उलझ के रह जाएगा, बच्चे क्या ही खुद से कर पाएंगे। और बच्चे अगर स्टैंड ले भी रहे हैं, एक दिन अब्बा जी को मैंने दे दिया एक, तो मेरी अम्मी ने मुझे थैंक यू बोलने के बजाय मुझे घर से निकाल दिया। और अगर बच्चे स्टैंड ले भी रहे हैं, तब आप उनको ही गलत समझ रहे हो कि रिश्ते तोड़ना चाहते हैं, क्या ही करोगे बाप के बिना, ये करोगे वो करोगे। अरे बाप है क्या? बापों का बाप जो है ना परमात्मा, वो दुनिया चला रहा है, ना कि ये कोई बाप शराबी कबाबी दुनिया चला रहे हैं। मार धाड़ करने वाले कोई दुनिया नहीं चला रहे, इनके बिना कोई दुनिया नहीं रुकी हुई। ऐसे हो जाता तो कोई पलता ही ना दुनिया में, ठीक है ना। ये डर के किसी से बैठ नहीं जाना होता। अगर ज़िंदगी ऐसी होती ना कि हाँ भैया कोई बाप छोड़ देगा तो बच्चे पलेंगे नहीं, अरे पालनहारा कोई और ही है। सब कुछ पलता है, बहुत बढ़िया होता है, बेस्ट होता है एकदम। ये चीज़ें कभी संसार से भूल जाओ कि ऐसे कभी रुकेगा। कितने लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ, ठीक है ना। उनकी जीवन और ही इम्प्रूव हुई है। लोग उनको कल सुनाते थे कि फट जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना। अब खर्चे को पता चलेगा, ये पता चलेगा, वो पता चलेगा, जब ये होगा बाहर जाना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी। पर उनका बेस्ट ही हुआ, आराम से खा पी रहे हैं, हंस रहे हैं, मज़े से ही हैं, खुश है, प्रसन्न है। जीवन सब कुछ खिल रहा है, संवर रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। खुद पे भी आ रहे हैं, बल्कि औरों की भी ज़िंदगी में निमित्त बन रहे हैं, औरों की भी हेल्प करने में, औरों को भी सिखाने में। ऐसे हो जाता है। कभी किसी के बिना कुछ नहीं होता। ये जो लोग बाप बन रहे हैं ना, बाप एक ही है सबका। वो एक ही परमात्मा है, एक ही ऊपर वाला है, एक ही वाहिगुरु है, एक ही अल्लाह है, एक ही गॉड है, एक ही भगवान है। और कोई किसी का यहाँ पे बाप नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इस चीज़ों में हमको समझना है कि ज़िंदगी क्या है, जीवन क्या है, रिश्ते क्या हैं। ये चीज़ों की काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर इस पे कभी बात नहीं होगी ना, तो लोग बस ऐसे ही सहते जाते हैं, स्पेशली हमारे इंडिया वाले। इसको दबाते रहते हैं, अपने ट्रॉमा सहते रहते हैं, फंसे रहते हैं। बाद में फिर वो इतना बड़ा होकर निकलता है कि ज्वालामुखी फूटता है, फिर बहुत ही गलत चीज़ें हो जाती हैं और ख़त्म हो जाता है सब कुछ। इसलिए समय रहते संभलना होता है, समय रहते इन चीज़ों को समझना होता है, समय रहते खुद को बचा लेना होता है। कोई भी हो, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। कोई भी हो इस वीडियो के माध्यम से, कोई भी कुछ भी चीज़ से गुजर रहा हो, देखो मैं नहीं जानता। कोई शेयर करेगा तो अच्छी बात है, कोई शेयर करना चाहेगा, कमेंट्स में शेयर करना चाहता है, कैसे भी शेयर करना चाहता है तो अच्छी बात है, आप शेयर कर सकते हो। लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि इस चीज़ को कैच करो। कैसे भी आपके आसपास कुछ भी हो रहा होता है, इन चीज़ों में ज़्यादा सहते नहीं जाना होता, अपने आप को बचाना होता है। नहीं तो आप बिल्कुल ही पीछे रह जाओगे। क्योंकि ऐसी ज़िंदगी भी क्या है जहाँ पे रोज़ कलेश ही हो रहा हो, टेंशन ही हो।
किसी चीज़ में मज़ा ना आ रहा हो, बंदा डिप्रेशनों में जा रहा हो, स्ट्रेस बढ़ रहा हो, घबराहटें लगी हों, सेहत खराब होती हो, बच्चों पे भी उस माहौल का असर, सब कुछ खराब, ये कोई जीवन नहीं है। कोई सहता जाए तो उसकी मर्जी है, उसकी जर्नी है, उसकी यात्रा है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी तो यही कहती कि सांस में सांस लो, जियो और जियो, जीने दो, उड़ो और उड़ने दो, खिलो और खिलने दो, प्यार करो और प्यार दो, बांटो, शांत रहो, शांति से जीने दो। ये चीज़ों को समझो, कैच करो। बहुत अच्छा मैसेज है, अपने आप को बचाओ। और ये चीज़ें ज़रूरी हैं। यूट्यूब का माध्यम मिला है या प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं ये चीज़ें अपनी वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। कोई अगर शेयर करना चाहता है कुछ बात अपने दिल की तो वो शेयर कर सकता है, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप भी अगर अपने अनुभव है कुछ, आप किसी इन चीज़ों से गुजरे हो या आप उन चीज़ों से बचे हो, या कैसे आपके दोस्त या कोई किसी की भी मदद हो पाई है, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। बहुत अच्छा लगेगा, औरों को भी जो है हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखें।